सबसे पहले आपको बताएं कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास और वजीर आजम नवाज शरीफ का आस्ताना में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुसाफा हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने 2-3 मिनट गुफ्तगू भी की। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की और भारतीय वजीर आजम ने यह सवाल किया कि आपका ऑपरेशन हुआ था, आपकी तबीयत कैसी है। इस पर वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने जवाब दिया, काफ़ी बेहतर हूँ और शुक्रिया भी अदा किया तबीयत पूछने पर। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोना खान आस्ताना में ही मौजूद है, एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है। मोना, कहिएगा ये जो एक मुख्तसर सी मुलाकात हुई है दोनों की, इसका क्या अहवाल है और शंघाई ताउन तंजीम का क्या अहवाल है आपके पास? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको इस मुख्तसर मुलाकात का हवाला सुनाते हैं। पहले भी बाज़गश्त थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, मुसाफा हुआ है, लेकिन इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं थी। लेकिन आज जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास शुरू हुआ तो उससे कबल वहाँ पर तमाम सरबराहान मौजूद थे। वहाँ पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मुसाफा हुआ, हैंडशेक हुआ। दोनों ने एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा और एक दूसरे की सेहत पूछी, फैमिली के हवाले से पूछा, जिसके बाद दोनों सरबराहान अपनी अपनी सीट पर विराजमान हो गए। 2 सीट का फासला था भारतीय वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दरमियान। और बात की जाए कि शंघाई ताउन तंजीम की, तो सफारती सतह पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि कहा जा रहा था भारत की जानिब से कि पाकिस्तान को तनहा कर दिया जाएगा, लेकिन अब शंघाई ताउन तंजीम जैसे फोरम पर पाकिस्तान अब मुस्तकिल रुकन बन चुका है और भारत भी उसका रुकन बन चुका है। और इस रुकनीत से पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश है उनको हल करने के लिए इस जैसे बड़े फोरम में बातचीत करने के मौके मिलेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ये कहना था कि मैं शुक्र अदा करता हूँ सबसे पहले तंजीम का कि हमें रुकन बनाया, क्योंकि पाकिस्तान ने 2010 में शंघाई ताउन तंजीम की रुकनीत के लिए अप्लाई किया था और पाकिस्तान सबसे पहला मुल्क था जिसने रुकनीत के लिए अप्लाई किया था। और इस तंजीम का रुकन बनने के लिए 37 मुआहिदे मुकम्मल करने होते हैं, दस्तखत के बाद उनको पाए तकमील तक पहुँचाना होता है। पाकिस्तान ने वो शर्त पूरी की और 37 मुआहिदे जो कि तरक्याती मोना, ये बताइएगा कि जैसे कि पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, जो भी मसाइल हैं उनको बातचीत के ज़रिए हल करना चाहता है। तो ये जो मुलाकात हुई है जिसमें तासुरात भी दिखाई दे रहे हैं, दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट है, कितना अहम करार दिया जा रहा है? गो कि बहुत मुख्तसर है लेकिन इब्तदा है मज़ीद मुलाकातों की, ये कहा जा रहा है। एनालिस्ट क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, 25 दिसंबर 2015 के बाद ये पहला टाकरा है, पहला आमना सामना है भारतीय वज़ीर आज़म का और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का, क्योंकि इससे पहले तो कोई मुलाकात नहीं हुई थी, ना ही कोई आमना सामना हुआ था। तो इस हवाले से लेकिन ये जो कहा जा रहा है सफारती सतह पर कि कोई दरख्वास्त नहीं की गई कि बातचीत की जाएगी या कोई बायलैटरल टॉक होगी, कोई साइडलाइन मीटिंग होगी, लेकिन 2015 के बाद ये मुसाफा जो हैंडशेक हुआ है, इससे हो सकता है कि मजीद बर्फ पिघले और सफारती सतह पर पाकिस्तान और भारत का कोई राब्ता शायद हो। जी, मोना खान आस्ताना से हमें अपडेट कर रही हैं। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान मुसाफा हुआ, मुलाकात हुई और इस मुख्तसर मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म का हाल अहवाल पूछा, ऑपरेशन से मुताल्लिक़ पूछा। वज़ीर आज़म ने शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरी सेहत दरियाफ्त की और वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरी तबीयत अब बहुत बेहतर है। और इससे पहले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर ही वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान भी मुलाकात हुई। पाक अफगान चमन सरहद की कशीदगी के बाद दोनों मुल्कों के सरबराहों के दरमियान ये पहली मुलाकात थी, जबकि मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। और इस मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मुलाकात मुस्बत रही और तमाम उमूर ज़ेर गौर आए। पाक अफगान चमन सरहद पर कशीदगी के बाद पाक अफगान सरबराहों की पहली मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में हुई। दोनों सरबराहों के दरमियान 1 घंटे तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और खित्ते के मसाइल पर बातचीत की गई। अफगान सदर के साथ सरहद पर बाड़ लगाने पर भी बातचीत की गई। मुलाकात के अख्ताम पर इस मीटिंग के मेज़बान अशरफ गनी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को होटल की लिफ्ट तक छोड़ने आए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि अफगान सदर के साथ मुलाकात बड़ी अच्छी और मस्बत रही। 2 तरफ़ा मामलात से मुतालिक बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर ज़ेरे बहस आए। बड़ी अच्छी, बड़ी कंस्ट्रक्टिव, खुशगवार रही। टेररिज्म पे भी सर आपके खैर हासिल गुफ्तगू हुई, कोई बायलैटरल स्ट्रेटजी पे आपकी कोई बात हुई हो? बायलैटरल मीटिंग में सब कुछ ही कवर होता है।
जराये के मुताबिक पाक अफगान सरबराह मुलाकात का मुश्तरका एलामिया भी जारी किया जाएगा। एक और अहम और खुशाइन पेशरफ्त यह है कि पाकिस्तान को शंघाई ताउन तंजीम की रुकनियत मिल गई है। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के चार्टर पर अमल दरामद के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने खिताब के दौरान ये कहा। यह भी कहा कि आज तारीखी दिन है। पाकिस्तान मुस्तकिल रुकन की हैसियत से SCO में शामिल हो रहा है। पाकिस्तान में अमन अमान और माशी सूरत हाल को बेहतर करने में कामयाब हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने भारत को भी शंघाई ताउन तंजीम के रुकन बनने पर मुबारकबाद दी। is a historic day for Pakistan, India, and the Shanghai Cooperation Organization. With immense pride and high expectations, Pakistan enters into this prestigious and important organization as a full member. On this occasion, I thank the founding members of the SCO, China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan for their staunch support to Pakistan's membership. Mr. President, I congratulate India for joining the SCO family. Mr. President, we fully endorse the SCO's resolve to fight the twin evils of terrorism and extremism. Pakistan has fought its own fierce war against international terrorism and violent extremism, and with the grace of God, we have been able to turn around the security and economic situation in our country. आगे बढ़ते हैं, आपको अपडेट करेंगे शेख रशीद और मलिक नूर अवान के मामले से, जहां रकम की मुबैना अदायगी का तनाज़ा। शेख रशीद और मलिक नूर अवान का मामला अब अदालत पहुंच गया है। इस्लामाबाद की अदालत में मुल्जिम की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। अदालत ने मलिक नूर अवान की 50,000 रुपए के जमानती मशरुकों के एवज जमानत मंजूर कर ली है। जमानत पर रिहाई के बाद मलिक नूर अवान ने कहा कि पुलिस ने ज्यादती की, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिसने पैसे देने हैं वो बाहर घूम रहा है, जिसने लेने हैं वो अंदर है। शेख रशीद ने कहा कि वो फिर कहते हैं कि कुछ हुआ तो शरीफ बरादरान जिम्मेदार होंगे। राना सनाउल्लाह का इस मामले से मुताल्लिक कहना था कि झगड़े में मुतासिरा शख्स नूर आवान ही सच्चा दिखाई देता है। शेख रशीद ठग है। बड़ी गड़ी ने मेरा गरीब आदमी है, 22 लाख रुपया तो सड़ना ही नहीं। मैंने शेख साहब से आया नहीं, मैं कह रहा हूं। शेख रशीद और मलिक नूर अवान का मामला पार्लियामेंट के बाद थाने से होता हुआ अदालत तक पहुंच गया है। शेख रशीद की दरखास्त पर आज इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में समाअत हुई। अदालत ने मलिक नूर अवान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुलजिम की 50,000 रुपए के मसलकों पर जमानत मंजूर कर ली। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक नूर अवान ने कहा कि उनके साथ पुलिस ने बहुत ज्यादती की। चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। आज मेरा उल्टा पैसे देने वाला बाहर फिर रहा है और पैसे लेने वाला अंदर हो गया है। ये मेरे साथ इंसाफ हुआ है। मैं कहता हूँ कि ये पॉलिटिशियन अपना ये कितनी दफ़ा वज़ीर रहा, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला अपना हक मांगता रहूँगा। मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा। आवाम सुन रही है, मेरा राइट है। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादती है, पुलिस ने भी बहुत ज़्यादती मेरे साथ की है कि मैं जो है कि मेरे ऊपर उल्टा FIR काट के और मुझे जो है कि अरेस्ट कर दिया। उधर शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में एक बार फिर अपना मौक़िफ़ दोहराया कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार शरीफ बरादरान होंगे। सारी बातें आपके सामने जो हुआ वो मैंने लिख के तहरीर दे दी है और चौधरी निसार साहब ने मुझे कहा कि हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन उसकी फ़ोटोएं देखें नवाज शरीफ साहब के साथ, परसों शहबाज शरीफ साहब के साथ, पता नहीं परसों की है या पुरानी है जो मैंने अब अखबारों में और सोशल मीडिया में देखी है, मरियम बीबी के साथ। मैं बच्चों की सियासत में नहीं जाना चाहता, लेकिन नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, अगर मुझे कुछ हुआ, बचे इन नौसरबाजों से, अगर मेरी जान को नुकसान पहुंचा तो आप दोनों भाई इसके जिम्मेदार हों। उधर नून लीग के राना सनाउल्लाह ने इस मामले में शेख रशीद को ठग करार दे दिया है और अपनी बात की दलील में कहा कि माजी में भी शेख रशीद की यही शोहरत थी। झगड़ा देखकर लगता है कि मुतासरा शख्स ही सच्चा और शेख रशीद झूठे हैं। ये मुस्लिम लीग में जब आए थे तो उसके बाद ये MNA इलेक्ट होके शेख रशीद बने। उससे पहले ये छीदा टली था रावलपिंडी का, और ये बिल्कुल ठग है और ठगी मारना, इसका सारी ज़िंदगी इसने ठगी मारी है। और ये वो आदमी जो है जो कल इसके गले पड़ा है हार थक के, ये बिल्कुल मैं यकीन से कहता हूँ, मैंने कल उसकी बात भी सुनी है, इसकी बात भी सुनी है, उसके चेहरे के तसरात भी नोट किए, इसके चेहरे के भी तसरात नोट किए। इसका चेहरा बिल्कुल ऐसे ही था जब कोई ठग पकड़ा जाता है ना रंगे हाथों, और उसके चेहरे के जो
जो वो खसियानी हंसी हंसता है, ये इसके चेहरे पे वही थी। ये बिल्कुल इसने 22 लाख रुपए देना है उसका। राना सनाउल्लाह तो चेहरे के तासुरात पड़ रहे थे। हुआ कुछ यूं भी कि शेख रशीद के झगड़े पर कौमी असम्बली में भी झगड़ा हो गया। पीपल्स पार्टी अरकान और आबिद शेर अली के दरमियान गर्मा गर्मी देखने में आई। खुर्शीद शाह और एजाज जाखरानी ने आबिद शेर अली से तल्ख कलामी हो गई। असम्बली में शेम शेम के नारे भी लगे, जिस पर अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना था कि देखा जाए नूर आवान को पार्लियामेंट में कौन लाया। नूर आवान की निहाल हाशमी के साथ भी तस्वीर है और निहाल हाशमी ने कहा था कि जमीन तंग कर देंगे। खुर्शीद शाह ने खुद ही कहा कि कड़ियां मिला लें। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आपको दें। वजीर आजम के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज की JIT में 5वीं पेशी आज हो रही है। हुसैन नवाज 4 घंटे से JIT के दफ्तर में मौजूद हैं। शुकूक व शुबहात उठाना शैतानी काम है। पेशी से पहले हुसैन नवाज ने यह गुफ्तगू की। यह भी कहा कि सबूत पर कार्रवाई होती है तो होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोई अदालत, कोई हुकूमत शुकूक व शुबहात पर कार्रवाई नहीं कर सकती। वजीर आजम नवाज शरीफ के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज आज 5वीं बार JIT के सामने पेश हुए। हुसैन नवाज शरीफ खानदान की तरफ से JIT में पेश होने वाले पहले फर्द भी हैं। उनके बाद उनके छोटे भाई हसन नवाज भी JIT में 2 बार पेश हो चुके हैं। आज हुसैन नवाज इस्लामाबाद की विफाकी जुडिशल अकेडमी में कायम JIT के दफ्तर पहुंचे तो पेशी से पहले मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू भी की। हुसैन नवाज का कहना था कि शुकूक व शुबहात उठाना शैतानी काम है। कोई हुकूमत और कोई अदालत शुकूक व शुबहात पर कार्रवाई नहीं कर सकती। सबूत पर कार्रवाई होती है तो होनी चाहिए। शुकूक व शुबहात उठा देने चीज़ों के ऊपर ये शैतानी काम है, जो है शुकूक व शुबहात को जो है उठाना। सबूत के ऊपर जो है ना अगर कोई कार्रवाई होती है तो होनी चाहिए जो है ना कार्रवाई। मैं अपने लिए भी कहता हूँ कि जो है सबूत के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन शुकूक व शुबहात पर कहीं कोई अदालत, कोई हुकूमत किसी के खिलाफ शुकूक व शुबहात के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती। JIT में पेशी के मौके पर तस्वीर लीक होने के सवाल पर हुसैन नवाज का जवाब था कि इसका मकसद भी तस्वीर लीक करने वाले ही बताएंगे। ये जिन्होंने लीक की है वो बताएंगे आपको, मैं नहीं बता सकता। पनामा केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनने वाली JIT ने हुसैन नवाज से मेफेयर फ्लैट्स की मलकियत और हिल मेटल्स लिमिटेड से मुतालिक तफसीलात तलब कर रखी हैं। JIT को अपना काम मुकम्मल करने के लिए अदालत की जानिब से दिए गए 2 माह में से 1 माह गुजर चुका है। JIT 2 बार 15 रोजा कारकर्दगी रिपोर्ट भी जमा करा चुकी है। दोनों बार अदालत ने कहा था कि JIT के काम की मुद्दत में 1 दिन का भी इजाफा नहीं किया जाएगा। जबकि वजीर आजम के मावने खुसूसी आसिफ किरमानी ने इमरान खान के खिलाफ भी JIT बनाने का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना था कि इमरान खान ने इदारों के खिलाफ शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल किए। इमरान खान भगौड़े हैं, इल्जामात का सामना नहीं करते। आसिफ किरमानी ने यह भी कहा कि वजीर आजम चाहते हैं कि एहतसाब हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो। मेरा भी ये मुतालबा है आला अदालतों से कि इमरान खान के खिलाफ भी एक JIT बनाई जाए। आप चूंकि मनी ट्रेल अपनी साबित करने में नाकाम हुए हैं अभी तक, आप अदालतों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आपने अदालतों को और दूसरे लोगों ने उनको चमक और शर्मनाक के अल्फाज से मुखातिब किया। आप इल्ज़ाम लगाते हैं लेकिन अदालतों का सामना नहीं करते। आज तक आप अदालतों के भगौड़े हैं। आप में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि आप अदालतों में जाएं। JIT पर इल्जाम तराशी इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफकत महमूद ने एक बयान में कहा कि शरीफ खानदान के एहतसाब को साजिश कहना हिमाकत ही नहीं, अज खुद साजिश है। ये भी कहा कि इदारों पर दबाव डालना और ना झुकने वालों पर हमला करना नून लीग की तारीख है। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत से इस्तदा करेंगे कि JIT के खिलाफ तज़हीक आमेज मुहिम का नोटिस ले और राना सनाउल्लाह को खुसूसी तौर पर तलब करके साजिश के बारे में पूछा जाए। आपको बताएं कि आइंदा माली साल के सूबाई बजट में बल्दिया उज़्मा कराची को मुकर्ररा हिस्सा न मिलने पर मेयर वसीम अख्तर काउंसिल के अराकीन के हमरा सिंध हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए। खूब गरजे बरसे लेकिन किसी हुकूमती रुकन से राब्ता न हो सका। आखिरकार वसीम अख्तर को एहतजाज मुलतवी करना पड़ गया। इस एहतजाज से मुताल्लिक तफसीलात बताएंगे सुलेमान सादत खान। ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सा निजाम है?
कराची को तबाह किया जा रहा है प्लानिंग के तहत। इख्तियार दो, सिंध हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे का वक्त था सुबह 10 बजे, लेकिन मेयर कराची खुद 1 घंटा ताखीर से पहुंचे। KMC काउंसिल की जानिब से पेश की गई 134 तरक्याती स्कीमें मंजूर ना होने, इख्तियारात और वसाइल ना मिलने पर एहतजाजी मुजाहरे में शहरी हुकूमत के पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों के अलावा बड़ी तादाद में दीगर अराकीन ने शिरकत की। PTI के पार्लिमानी रहनुमा ने कहा कि वज़ीर आला सिंध खुद कानून तोड़ रहे हैं। ये कैसा बजट है, ये कैसी हुकूमत है, ये पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध के साथ जो जुल्म कर रही है। वसीम अख्तर ने इल्ज़ाम आयद किया कि सिंध हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदों को काम नहीं करने दे रही। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है और उसके बल्दियाती नुमाइंदों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। कराची की आवाम पूछती है बजट में कचरा कैसे उठाया जाएगा, किस चीनी कंपनी को लाए थे, कोई कचरा नहीं उठ रहा, 2 साल हो गए हैं, हमें लॉलीपॉप दे रहे हो आप। उन्होंने अपनी तोपों का रुख के इलेक्ट्रिक की तरफ भी मोड़ा, कहा ऐसे इदारे को चलने नहीं देंगे, लेकिन पहले जरा हुकूमत से निमट लें। मुजाहरे के दौरान एक खातून गर्मी की शिद्दत से बेहोश भी हुई, जबकि मुजाहिरीन को सिंध असम्बली जाने से रोकने के लिए गेट बंद कर दिए गए। मेयर कराची ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सो मोटो एक्शन लेने और इख्तियारात को बहाल करने की भी दरख्वास्त की। कैमरामैन अदनान याहिया के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज़ कराची। सिंध असम्बली के अंदर अपोजिशन और बाहर बल्दियाती नुमाइंदों ने एहतजाज किया। असम्बली में अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार ने कहा जब तक मेयर कराची की बात नहीं सुनी जाएगी वो असम्बली में नहीं आएंगे। उन्होंने तंज किया कि समझ आ गया जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, इंतकाम ये है कि सिंध के अवाम बिलबिलाते रहें। आज का एहतजाज मुंतखब नुमाइंदों का था। सिंध असम्बली का इजलास स्पीकर आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत 50 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ। बल्दियाती नुमाइंदगान की जानिब से सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज पर सीनियर मेंबर सैयद सरदार अहमद और मोहम्मद हुसैन ने मशवरा दिया कि कुछ वज़रा एहतजाज पर बैठे बल्दियाती नुमाइंदों और मेयर कराची से बात करके मसला हल कर लें। अगर मुनासिब हो तो कोई मिनिस्टर साहब या जो भी हैं, कोई लोग 1-2 चल के वहाँ अगर बातचीत कर लें, कुछ बेहतरी आ जाए शायद। जिस पर पीपल्स पार्टी के सीनियर वजीर निसार खोड़ो ने अपने रद्द अमल का इजहार किया। एहतजाज कोई करना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है कि जब हुकूमत का कुछ एफर्ट भी हो। पता नहीं कितने मसले होंगे, कभी आप थे उस अख्तियार में, कभी कोई और था अख्तियार वाला, लेकिन उसके बावजूद भी सालों गुजरते रहे, मसाइल बढ़ते रहे और कभी कम भी हो जाते हैं। इस मौके पर स्पीकर असम्बली का कहना था कि दुनिया में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होते हैं लेकिन इसके दायरे कार होते हैं, जिसके बाद MQM अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। इस मौके पर अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि इस तरह अपोजिशन को नज़रअंदाज ना किया जाए। जब तक मेयर एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे वो असम्बली में नहीं आएंगे। आपको लिए चलते हैं जुडिशल सेक्रेटेरिएट, जहां पर हुसैन नवाज अपनी 5वीं पेशी के बाद इस वक्त बाहर आ चुके हैं और पोडियम लगाया गया है। लग रहा है कि वो मीडिया से गुफ्तगू करने वाले हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिलखुसूस उन कारकुनों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो गर्मी में और रोज़े के साथ अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ उस एतबार के लिए, उस फेथ के लिए, उस मोहब्बत के लिए जो आपकी तरफ से मिली, उस सपोर्ट के लिए जो आपकी तरफ से मिली, और वो सारे दोस्त भाई बुज़ुर्ग माएँ बहनें कि जो अपने घरों में बैठ के लिए हमारे लिए नेक जज्बात रखती हैं और दुआओं में याद रखती हैं। और मैं सारे मीडिया के भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि आप गर्मी में नामसाइद हालात में रोज़े के साथ, मैं देखता हूँ यहाँ पे कि उन्होंने सर पे अमामे जो हैं गीले करके बांधे होते हैं धूप से बचने के लिए। धूप में आप बैठे होते हैं, लोगों तक सच पहुँचाने की कोशिश करते हैं,
हालात जो हैं उससे कौम को बाखबर रखते हैं। मैं इस सब चीज़ के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ और बहुत डीपली अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। जी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है जी। नहीं, अभी उन्होंने दोबारा मुझे नहीं बुलाया। आज मेरी 5वीं पेशी थी और आप जानते हैं कि उन्होंने 5 दफ़ा बुलाया, 5 दफ़ा हाज़िर हुआ। अभी तक कोई समन्स मेरे पास नहीं है और मुझे लगता नहीं है जो है ना सवालात की नौइयत से कि मुस्तकबिल करीब में शायद वो मुझे बुलाएं, लेकिन इन चीज़ों के बावजूद वो जब बुलाएंगे मैं आऊँगा। देखिए जी कि जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है तो JIT ने किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं की कि मुझे बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे दोबारा। लेकिन बात यह है कि अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं आऊँगा। ये तो जो है ना कानून की पासदारी का तकाजा है, इसलिए मैं आऊँगा अगर वो बुलाएंगे तो। लेकिन इलेक्शन लड़ने के हवाले से मेरा फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है इलेक्शन लड़ने का। और अगर जो है हसन नवाज़ ने आके मीडिया से बात नहीं की तो उनका एक ज़ाती फ़ैसला था ये। देखें जी, कार्रवाई के साथ जो है मुतमईन मैंने तो नहीं होना, मुतमईन तो जो है अपना उन्होंने होना है। आप उनसे पूछें कि वो मुतमईन हैं या नहीं। लेकिन किस किस्म के सवालात जो है ना बाकी हैं इस वक्त, तो सवालात जो हैं अपना वही हैं जो नॉर्मली होते हैं। मैं जी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, जी देखिए सवाल ये पूछा गया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब की तरफ से, और मैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब का मद्दाह हूँ। जो इनका फेसबुक के ऊपर लाइव चलता है प्रोग्राम, उसका मैं भी एक बाकायदा वॉचर हूँ, उसको मैं नाज़िर हूँ जो है ना इनके फेसबुक प्रोग्राम का। और जिस तरीके से ये मामलात को जो है रिपोर्ट करते हैं, मैं मद्दाह हूँ उनका। सवाल उन्होंने ये पूछा है मेरे से कि क्या कोई कॉन्क्रीट एविडेंस आएगा या शकूक व शुबहात जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, को मज़ीद जो है ना शकूक व शुबहात और बढ़ जाएंगे। देखिए मेरे पास सिर्फ इतना जवाब है आपकी बात का कि जहाँ तक ताल्लुक़ है सबूत का, इंशाअल्लाह इनको कोई सबूत नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई होगा सबूत किसी क्रिमिनलिटी का तो फिर ही मिलेगा ना। ये एक ख़ास सियासी जमात जो है तो उनके चीज़ एक शुरू करने की वजह से ये सारा मामला उठा। इंशाअल्लाह ताला आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा, और अगर सबूत मिलता है तो मैं जो है ना यहाँ पे कहता हूँ कि उस पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये कि अगर मैं एक सेकंड देखिए, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल के दूसरे पहलू का कि शकूक व शुबहात जो है ना बढ़ते जा रहे हैं, तो देखिए शकूक व शुबहात जो हैं इंसान को अपनी ज़ात के ऊपर भी हो जाते हैं। सितम ज़रीफ़ों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात जो हैं उनके ऊपर भी शकूक उठा दिए थे, जिसका अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर जो है उनको अपहोल्ड किया, उनकी सैंक्टिटी को अपहोल्ड किया। अब बात यह है कि कभी शकूक व शुबहात पे किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा सकती, ठीक है जी। कोई अदालत जो है इस दुनिया में ऐसी नहीं है कि जो शक की बुनियाद पे किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सके, और शक से बचना चाहिए क्योंकि शक जो है एक शैतानी अमल है। बहुत शुक्रिया आप सबका। अब काफ़ी बहुत शुक्रिया जनाब, जिस तरह आप हमारे साथ मोहब्बत करते हैं हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वज़ीर आज़म के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज पांचवी पेशी से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गर्मी और रोज़े के बावजूद यहाँ आने पर सबका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि इलेक्शन लड़ने का अभी कोई इरादा नहीं रखता, जबकि उन्होंने कहा शकूक व शुबहात इंसान को अपनी ज़ात पर भी हो जाते हैं, कभी शक की बुनियाद पर फैसले नहीं होते। निहाल हाशमी इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए आप ये बात अपोजिशन से पूछें। मैं तो अगर आप जिस तरह से आप पे मैं एतबार कर सकता हूँ एक सच्चे अच्छे मुसलमान के तौर पे, आप मुझ पे भी इतना एतबार करें कि हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके सपोर्ट का, आपकी मोहब्बत का, आपके ताउन का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिंदाबाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी आपसे इस्तीफा क्यों मांग रही है? आसिफ रहमानी साहब कहते हैं आप किसी और के हाथों में खेल रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं, मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने ऐसी बात नहीं हुई है। मैं आप सारी चीज़ें मुझे देखिए, मैंने आपको कहा मैं एक हफ्ते से मैं किसी के हाथ, अल्लाह के लिए मैं अल्लाह के हाथ में तो खेल सकता हूँ और मैं खेलना भी चाहता हूँ दुनिया में किसी के। अगर मुझे खेलना होता किसी के हाथ में तो कराची में रह के, कराची में जो पार्टी उसकी सियासत करता, नवाज शरीफ की सियासत। मैं पाकिस्तान की सियासत करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की। पाकिस्तान रहेगा तो हम सियासत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, किसी की सियासत नहीं करेंगे। का माहौल कैसा था, थोड़ा सा बताइए। जो एक पुरवकार पार्टी के पुरवकार लोगों का माहौल होता है, उस पुरवकार तरीके से मीटिंग मेरे सामने सारी चीज़ रखी गई। जो सारे लोग बैठे थे उन्होंने सारी चीज़ नोट अप की है और मैंने भी अपनी सफाई में पूरा जो मेरे पास था दलाल वो मैंने पेश किया। बहुत